हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कॉपर कंटेनिंग एंजाइम को डिटेल में चर्चा करेंगे। यह बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहता है। यह अथवा में दिया रहता है जो कि लॉन्ग टाइप के नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि कॉपर कंटेनिंग एंजाइम क्या होता है। लास्ट में इसके फंक्शन को देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ के जाओगे तो अभी आप ही लोगों का नुकसान है। ठीक है, मेरा नहीं है, क्योंकि आप लोग को नोट्स बनाना ज़रूरी है, पढ़ाई भी करना ज़रूरी है और अच्छा नंबर लाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स को समझ लेते हैं। तो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जो होता है, कॉपर के एंजाइम में कोफैक्टर की तरह क्या करता है, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर इट मीन्स क्या करता है, हेल्परी करना। इसको नॉर्मल भाषा में समझे तो हेल्प करना किसी की। ठीक है, जैसे कि एंजाइम के साथ में भी रहता है। ठीक है, तो उसके छोटे से भाग में रहता है। तो वो क्या होता है, हम लोग का एंजाइम के सपोर्ट करने के लिए थोड़े से पार्ट होता है। वो क्या होता है, हम लोग का को एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम की मदद करने के लिए थोड़ा सा एंजाइम, को एंजाइम उसके जो हेल्प करने के लिए कार्य, उसी प्रकार कोफैक्टर होता है। अब इसके जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। तो क्या क्या होता है हम लोग का, जैसे कि टायरोसिनेज होता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है जिसे हम लोग SOD के द्वारा शो करते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है और लाइसिल ऑक्सीडेज होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, कोफैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, कोफैक्टर होता है। अब देख लेते हैं, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो टोटल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है, एक क्या होता है, मेटलो एंजाइम है जिसमें कॉपर 2+ और क्या होता है, जिंक 2+ आयन के फॉर्म में ये पाया जाता है। दोनों फॉर्म में होते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, एक तो कॉपर 2+ के फॉर्म में होता है, एक तो जिंक 2+ के फॉर्म में होता है, आयन के फॉर्म में रहता है ये। इसका मेन काम क्या होता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल, क्या होता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल जिसे O2- ये रेडिकल के फॉर्म में जो होता है न्यूट्रल करना, ये होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का काम होता है। वाई इम्पोर्टेंट, अब इतना तो पढ़ लिए, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है उसको देख लेते हैं। क्योंकि पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि किसी को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारे दैनिक जीवन के लिए भी मोस्ट IMP है, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना जानेंगे किसी को। ठीक है, तो वाई इम्पोर्टेंट, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये पढ़ तो रहे हैं, अभी इम्पोर्टेंट क्यों है उसको देख लेते हैं। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है, उपापचय जिसे हिंदी बोलते हैं, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के दौरान क्या करता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ROS बोलते हैं, इसे बनाने का कार्य करता है कौन, हम लोग का सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, किस में बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बना रहा है। इनमें से सुपर ऑक्साइड रेडिकल जो होता है सबसे क्या होता है, डेंजरस होता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, DNA प्रोटीन और लिपिड को डैमेज कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल जो होता है वो उसको नुकसान कर देता है। हमारे बॉडी में पाया जाता है ना DNA प्रोटीन लिपिड, इसको नुकसान पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल कर रहा है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है इन रेडिकल्स को क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब ये रेडिकल है, कौन सा रेडिकल है, ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल है। अब इसको किल करने का कार्य, ये टॉक्सिक है, यहाँ पर क्या है, ये टॉक्सिक है। अब इसको टॉक्सिक है तो इसमें क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि हम लोग का ये वाला O2- है, क्या है, टॉक्सिक है, ये रेडिकल हम लोग का क्या है, टॉक्सिक है।
बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। इसको क्या करता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SOD बोलते हैं, इसको क्या कर देता है, इसको डिटॉक्सिक कर देता है। क्या कर रहा है, ये डिटॉक्सीफाई कर रहा है इसको। कौन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, उसको O2 माइनस जो कि टॉक्सिक है, उसको डिटॉक्सिक का कार्य करने का कार्य कौन कर रहा है, SOD कर रहा है। तो इतना माइंड में क्लियर से सेट कर लेना है, ताकि इसको लिखना है ना, भूलना नहीं है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल का डिसम्यूटेशन होता है। इसकी रिएक्शन में देख लेते हैं, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पर है ना सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो कि इसको नष्ट करने का कार्य कर रहा है O2 माइनस के टॉक्सिसिटी को, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है रेडिकल के फॉर्म में प्लस 2H प्लस, यहाँ पर ये है। और क्या हो रहा है यहाँ पर, SOD यहाँ पर है। अब SOD है, अब यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फाइनली हम लोग का क्या बन जाएगा, यहाँ पर से H2O2 बन जाएगा, प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। हम लोग जानते हैं कि H2O2 भी हमारे लिए थोड़ा सा टॉक्सिक ही है, ठीक है, टॉक्सिक ही है। अब इसको सेकेंड रिएक्शन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन करेंगे। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, इसको हम लोग सेकेंड में ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसको अब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तो अब कैसे करेंगे, सेकेंड रिएक्शन को देख लेते हैं। इस प्रकार से 2H2O2। अब कैटेलेज, ठीक है, तो कैटेलेज क्या है, हम लोग का एंजाइम है, जिसके लास्ट में एज जुड़ जाता है, ये सफिक्स, तो वो क्या होता है, हम लोग का एंजाइम होता है। तो यहाँ पर कैटेलेज एंजाइम कार्य कर रहा है, किसको, परऑक्साइड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाता है, 2H2O बन जाता है, प्लस में हम लोग का ऑक्सीजन बन जाता है। अब ऑक्सीजन को हम लोग तो जानते ही हैं, हमारे लिए जीवनदायिनी है। वाटर को तो जानते ही हैं, तो हमारे लिए जो टॉक्सिक है उसको हम लोग फाइनली किस में चेंज कर लिए, इसको O2 में चेंज कर लिए, ठीक है, वाटर में चेंज कर लिए। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले इसके थ्योरिकल पार्ट को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, और आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर लेना, और लाइक ज़रूर से कर देना फ्रेंड्स, ताकि आप लोग लाइक वाइक करते नहीं हो। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मैं जब किसी का लाइक आना देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा पढ़ाना हुआ थोड़ा बहुत तो काम तो आ रहा है, ऐसा लगता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर से किया करें, और जो भी रिक्वायर्ड है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें, ताकि उसी टॉपिक में मैं आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर ला सकूं। परचेस नहीं करना है नोट्स, ठीक है, कहीं पर भी नहीं, या तो खुद से नोट्स बनाओ देख के, या तो पूरा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एकदम निष्फिक्र होकर के पढ़ना है आप लोग को बस। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो होता है एंजाइम कॉपर और जिंक आयन एक्टिव साइड पर होते हैं। कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल कॉपर 2 प्लस कॉपर प्लस में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और क्या हो जाता है, रेडिकल जो होता है वो न्यूट्रल हो जाते हैं। एंजाइम की स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीटा बैरल होता है, और सब यूनिट्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स व हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से स्टेबलाइज रहते हैं। फंक्शन ऑफ SOD की बात करते हैं, जो कि मोस्ट टाइम है ना। फंक्शन नहीं जाने तो क्या जाने, हमारे जीवन में किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कार्य करता है ये SOD है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो सबसे पहले है प्रोटेक्टिव रोल। ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से सेल को बचाता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट का कार्य कर रहा है, किसको, हमारे अंदर पाए जाने वाले सेल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कौन, SOD। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम, सेल का क्या कर रहा है, ये न्यूट्रल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है ये। कौन, SOD। थर्ड क्या है, सेलुलर लोकेशंस, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है SOD, हमारे बॉडी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जिसे पावर हाउस कहते हैं, जानते ही हैं।
तो उसी में ये प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। ग्लाइयोक्सोसोम साइटोसोल में, पैराक्सीसोम में आदि में पाया जाता है ओसोडी। इम्पॉर्टेंट इन प्लांट्स, प्लांट सेल को क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की अंततः कार्य करता है, पॉल्यूशन से बचाता है, यूवी लाइट से बचाता है। तो ये क्या है, टोटल हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, एसओडी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो इसको आप लोग देख लेना अच्छे से। अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का। यहाँ पर कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है। यहाँ पर ये क्या है, हम लोग का हिस्टीडीन है, एन जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर से ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर से ये है, यहाँ पर से ये CO2H है यहाँ पर से, और यहाँ पर से क्या लगा हुआ है, इस प्रकार से। ये तो हो गया, ठीक है, इतना। तो ये इस प्रकार से लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर से थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर उतना से अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ACO2H, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये तो है ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी यही ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी। तो 4 यहाँ पर से ये वाला हिस्टीडीन वाला ग्रुप रहता है, यहाँ पर से कॉपर सेंटर में प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पर से यही हम लोग का क्या होता है, SOD होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग अपने सिलेबस के बेस से अपने नोट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये भी आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर से इसमें देख रहे हैं तो कॉपर मैनी एंजाइम कंटेन्स कॉपर इंक्लूडेड कॉपर एमीन ऑक्साइडेज, टायरोसिन सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, साइटोक्रोम ये होता है। और हम लोग का क्या होता है, एसओडी क्या होता है, तो एसओडी क्या है, मेटलो एंजाइम है। सबको कंबाइन करके लिखना है ना इसी मस्त से, मेटलो एंजाइम होता है यहाँ पर से, एंजाइम मेटलो एंजाइम है यहाँ पर से, जो कि क्या करता है, सुपर ऑक्सीडेस रेडिकल की तरह कार्य करता है। डिसम्यूटेशन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसओडी इज एन एंजाइम दैट प्रोडक्ट सेल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द O2 रेडिकल। देखे हैं ना, O2 रेडिकल था, हार्मफुल था, उसको हम लोग रिएक्शन करवा के उसको हम लोग क्या करवाते हैं, सुपर ऑक्साइड, जो ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है O2 को, उसकी टॉक्सिसिटी होती है उसको नष्ट कर देता है। ये एसओडी सुपर ऑक्साइड रेडिकल को क्या कर देता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड व ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। लोकेशन की तो बात कर लिए हैं, इतना तो समझ आ गया है। अब हम बेसिकली स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अच्छे से। द स्ट्रक्चर ऑफ डिसम्यूटेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीटा बैरियर, आ डाइमर इंटरफेस एंड आ डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनमें क्या होता है, इनमें 2 सब यूनिट होते हैं, एक के बाद एक क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड बाय हाइड्रोफोबिक, और कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर से हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक इट मीन्स क्या होता है, वाटर से दूर भागना, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इट मीन्स वाटर से दूर भागना। तो ये होता है हम लोग का यहाँ पर हाइड्रोफोबिक प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, यहाँ पर इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। रिएक्शन इस प्रकार से हुआ यहाँ पर से 2O2 डैमेज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो हम लोग का 2H2 यही भी जो हम लोग कंप्लीट किए थे वही है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर रिएक्शन का आप लोग को लिख लेना है। फंक्शन हम लोगों ने देख लिया था, यह एंजाइम रिएक्शन ऑक्सीजन स्पेसीज के लिए एक गुड क्या होता है, हम लोग का थेरेप्टिक एजेंट होता है। क्या होता है,
थेरेप्टिक एजेंट होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्या होता है, थेरेप्टिक एजेंट होता है। ये प्लांट सेल में भी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट के जैसे काम करता है। आई होप आज का क्लास आप लोग को डिटेल्स में अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आगे के क्लास के लिए इसी तरह से बने रहें, और कौन से टॉपिक का रिक्वायर्ड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।